a relation R is defined on the set of natural numbers n as a r b, यानी कि a relation B where a is equal to b square for a b belongs to n. Write the relation R. Also write R inverse in set filter method. तो ये जो एक रिलेशन है, तो एक रिलेशन R ऐसी डिफाइन की गई है नेचुरल नंबर्स पर, मतलब यहाँ पे जो सेट होगा ना वो नेचुरल नंबर का सेट होगा। आपको पता है नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे अनगिनत नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स की सेट है। अच्छा, तो इसीलिए नेचुरल नंबर में एक ऐसा रिलेशन जोड़ना ताकि यह जो सेट फॉर्म होगा ना, इस सेट में जो ए और बी दो कंपोनेंट्स होंगे, मतलब ये डोमेन और ये रेंज, तो डोमेन और रेंज में संपर्क क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होनी चाहिए। मतलब क्या है, यहाँ 1 से लेकर अनगिनत किसी भी नंबर्स हम यूज कर सकते हैं सेट बनाने में, लेकिन जैसे तैसे यूज करने से नहीं होगा भाई। ये जो डेफिनेशन है रिलेशन का, इसको फॉलो करना होगा। ए बी बिलोंग्स टू एन, ये भी नेचुरल नंबर्स के दायरे में आते हैं और रिलेशन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ए को अगर आपने 9 लिया, मतलब ए की जगह में फर्स्ट कंपोनेंट 9 लिया, तो कौन सी नंबर की स्क्वायर 9 है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ऑब्वियसली 3 है, तो 9 और 3 से एक सेट रिलेशन बन रही है, 9 और सेट से एक रिलेशन का एलिमेंट बन रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर आपने 8 ले लिया पहला कंपोनेंट, तो आपको देखना होगा ये जो बी है, ये तो ए है 8 ना, तो बी की जगह में ऐसी नंबर ढूंढना जिसका स्क्वायर 8 है। लेकिन नेचुरल नंबर की सेट में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसकी स्क्वायर 8 है, तो मतलब आप 8 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते। यहाँ पे पहला जो कंपोनेंट आएगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। ये टेक्निक है भाई, यहाँ कंपोनेंट पहला यानी कि ये जो होगा ना ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, और बी में जस्ट कौन सी नंबर की परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि इसकी स्क्वायर रूट है। सिंपल टेक्निक है। यहाँ रिलेशन में जो जो एलिमेंट्स बनेंगे ना, इनके पहला जो ए कंपोनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर है और बी में जस्ट इसका स्क्वायर रूट है। सिंपल तरीका है। तो गिवन आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर वेयर ए बी बिलोंग्स टू एन। बस अब आर को डिफाइन कर तो दिया, अब क्या है, यह जस्ट एलिमेंट्स बना देना। तो एलिमेंट्स क्या क्या है देखिए, पहला क्या आएगा 1, क्योंकि 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट क्या है 1 है, यानी कि देखिए ए बी, तो बी को स्क्वायर करिए वही ए मिलेगा। अच्छा नेक्स्ट, क्या आप 2 ले सकते हैं? नहीं, अगर आपने 2 ले लिया तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं आएगा ना, ये एक इरेशनल नंबर, 2 का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर है, तो आप 2 नहीं ले सकते भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 1 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 4 है, तो 4 अगर ले लिए तो इसका स्क्वायर रूट 2 है। सिंपल टेक्निक है। नेक्स्ट 9 है, इसका स्क्वायर रूट क्या है 3 है। नेक्स्ट 16 है, इसका स्क्वायर रूट क्या है 4 है। वैसे ही अनगिनत होंगे, अनगिनत यहाँ पे पेयर्स मिल जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाएंगे। तो जस्ट कुछ यानी कि 3-4 पेयर्स लिख के ऐसे 3 डॉट्स से काम चला देना चाहिए, हो जाएगा। तो आज तो हमने फाइंड आउट कर लिया भाई इस डेफिनेशन के तहत। नेक्स्ट बात देखिए, ऑल्सो राइट आर इनवर्स इन सेट बिल्डर मेथड। हाँ, आपको आप आर इनवर्स निकालना सेट बिल्डर मेथड में। तो कैसे, तो सेट बिल्डर मेथड आपको पता है भाई, ये जो फॉर्म है किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने की जो ये तरीका है, ये है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, और ये है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो इस मेथड में आर का इनवर्स निकालना तो बहुत सिंपल है। अच्छा, देयरफॉर आर इनवर्स, आर टू द पावर -1 मतलब क्या है, आर इनवर्स है, तो इज इक्वल टू, तो कुछ नहीं करना, यहाँ ऐसे लिखना, बी जो कंपोनेंट है पहले लिखना। इनवर्स में क्या होते हैं, सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट में लिखते हैं और फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड में लिखते हैं, बस। तो पहला ए है और दूसरा सेकंड कंपोनेंट बी है, तो इसको पहले लिख देना। तो बी कमा क्या होगा, सच दैट। अब यहाँ भी पहले बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेयर ए बी बिलोंग्स टू एन। बस ये हो गया आर इनवर्स की सेट बिल्डर मेथड।